अब हम लोग समझते हैं कि वाई नीड टू अंडरस्टैंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी, वाई नीड टू बी स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। हम लोगों ने जितने भी अभी डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया, हम लोगों ने जितने भी अभी मेंटल इलनेस मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में बात किया, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबिया, schizophrenia, bipolar disease and personality disorder and other mental हेल्थ प्रॉब्लम्स, यह सारी चीजें क्या है, मेंटल इलनेस है। अब इनसे बाहर निकलने के लिए हमको इससे डील करने के लिए, प्रोसेस को डेवलप करने के लिए एक तरीके से हमको इसकी स्टडी करने की जरूरत पड़े, क्योंकि यह जो है डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे ग्रसित है। इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए मतलब कि दिया गया कि साइकोलॉजी में यानी कि जो पीपल बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हार्मफुल है, ठीक है, प्रभावित है। तो इन्हीं सब चीज़ों से डील करने के लिए इसको अलग से एक ब्रांच कर दिया गया साइकोलॉजी का। इसमें बेसिक फंडा हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझ लिया था कि इसमें पहला एम जो होता है मेंटल इलनेस या मनोवैज्ञानिक विकार, ओके, को समझना होता है। मेंटल इलनेस को समझने के लिए हमको इस मतलब कि इसका अध्ययन किया जाता है। अब मेंटल इलनेस को समझने के बाद क्या होगा, उससे बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसके बाहर निकलने के मेन फंडामेंटल एंड प्रोसेसेस हो क्या सकते हैं, इन सब का एक तरीके से टूल्स डेवलप करने के लिए ब्रांच की हम लोगों की डीप स्टडी जरूरत पड़ जाती है। मानसिक स्वास्थ्य की समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों को मतलब एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ा। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, निदान और उपचार के लिए इस एबनॉर्मल साइकोलॉजी की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए इसमें मतलब कि ज़्यादा फोकस सिर्फ स्टडी किया जाता है। अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में जागरूकता के लिए, देखिए क्या होता है कि हर एक मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के व्यक्ति क्या होता है कि मेंटली डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी ले लेता है, और यही सब सारी चीज़ें एक तरीके से क्या होती हैं कि मेंटल इलनेस का रूप ले लेती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर इस स्टेट में अगर पीपल हैं, लोग हैं, तो एक तरीके से मेंटल इलनेस का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे मतलब कि सामाजिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मतलब हमको एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सामाजिक स्थिति का समर्थन, सपोर्ट ऑफ सोशल स्टेटस, इसके लिए भी मतलब कि हम लोगों को एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी करना जरूरी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मतलब सोसाइटी में कोई वर्क चल रहा है, उसमें काफ़ी लोग मतलब क्या है कि आपसे सहमत नहीं है, तो वैसे कौन कौन से मतलब फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स को अपनाया जाए, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए जिससे वे लोग भी आपके साथ हो जाएं और एक तरीके से आपके समर्थन में आ जाएं। तो यह सब सारी चीज़ें भी इसमें एक तरीके से समझना आसान हो जाता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मेंटल स्टेट को समझना आसान हो जाता है, मेंटल एक तरीके से ऑपरेशन को समझना आसान हो जाता है कि चीज़ें कैसे ऑपरेट की जाती हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जैसे डिस्कस किया था, मतलब परसेप्शन हो गया, कैसे मतलब एक व्यक्ति का परसेप्शन क्रिएट होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन इन प्लेस एंड इवेंट के बारे में, मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, विल पावर, मोटिवेशन, इमोशन, सेंसेशन, अटेंशन एंड लर्निंग, यह सब सारी हमारी ब्रेन की एक तरीके से फंक्शनिंग है जो हमारी डेली लाइफ में एक तरीके से देखा जाए तो वर्क करती हैं। ओके, सो गाइस, आज के इस एपिसोड को अगर हम लोगों को समअप करना हो तो हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में और एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मल या एबनॉर्मेलिटी एक ही चीज हो जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया और हम लोगों को इसको स्टडी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मेंटल इलनेस के बारे में भी डिस्कस किया कि मानसिक बीमारी होती क्या है, उनके नाम भी हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी मतलब कि चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का फुल टॉपिक कवर हो जाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, लव यू गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कीप साइनिंग गाइस।